नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फर्दर क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में, वो है सोल्डरिंग की प्रणालियों के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था सोल्डरिंग के बारे में। सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग कितने प्रकार से की जा सकती है। साथियों, सोल्डरिंग है वो दो प्रकार से की जा सकती है। पहली है कठोर सोल्डरिंग, जो जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। पहली कठोर सोल्डरिंग, दूसरी नरम सोल्डरिंग। जो कठोर सोल्डरिंग है उसके दो प्रकार और पढ़े थे, एक स्पेक्टर पढ़ा था और एक सिल्वर सोल्डर के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग की प्रणालियों के बारे में कि सोल्डरिंग किस किस प्रकार से, किस प्रणाली से की जा सकती है। तो साथियों, पहला जो प्रकार है वह सोल्डरिंग आयरन द्वारा। पहला प्रकार है सोल्डरिंग आयरन द्वारा। सोल्डरिंग आयरन द्वारा सोल्डरिंग की जा सकती है। किस प्रकार से की जा सकती है कि इसका उपयोग नरम सोल्डर में सोल्डरिंग करने के लिए किया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि इसका उपयोग किसमें किया जा सकता है, नरम सोल्डर में सोल्डरिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि इसमें इसका उपयोग सर्वाधिक होता है। साथियों में ध्यान रखना होगा, सोल्डरिंग आयरन का उपयोग जितने भी सोल्डरिंग, जिस प्रकार से हम सोल्डरिंग करते हैं 3 प्रकार से 4, उसमें सर्वाधिक प्रकार से सोल्डरिंग किससे होती है, सोल्डरिंग आयरन द्वारा। सबसे अधिक उपयोग होने वाली सोल्डरिंग है सोल्डरिंग आयरन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग आयरन, इसका उपयोग मुद्रित परिपथों में किया जाता है। इसका उपयोग मुद्रित परिपथों में किया जाता है, जैसे टीवी, रेडियो आदि। तो साथियों, हमने क्या पढ़ा है सोल्डरिंग आयरन के बारे में। सोल्डरिंग की जो प्रणाली है उसमें पहला पढ़ा है सोल्डरिंग आयरन के बारे में। तो कैसे की जा सकती है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन से हम अगर सोल्डर करते हैं तो इसका उपयोग मुद्रित परिपथों में किया जा सकता है। इसका उपयोग मुद्रित परिपथों में, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका उपयोग मुद्रित परिपथों में किया जा सकता है। दूसरी बात क्या है कि इसका उपयोग सार्वजनिक, जितने भी हम जिस प्रकार से भी हम सोल्डरिंग करते हैं इसमें सबसे ज्यादा उपयोग होता है सार्वजनिक उपयोग होने वाला सोल्डरिंग आयरन द्वारा सर्वाधिक उपयोग होता है। इसके बाद जो सोल्डरिंग आयरन है इसका उपयोग नरम सोल्डर में होता है। इसका उपयोग मात्र नरम सोल्डर में होता है। तो हमने सोल्डरिंग आयरन के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी प्रकार से। दूसरा प्रकार है ज्वाला द्वारा सोल्डरिंग। सेकंड प्रकार कौन सा है, ज्वाला द्वारा सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग प्रणाली में इसमें दूसरा प्रकार कौन सा है, ज्वाला द्वारा सोल्डरिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस भाग पर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं उसके नीचे आग को जलाया जाता है, तो उससे सोल्डरिंग हो सकती है। हम क्या कर रहे हैं कि जिस भाग पर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं वहां पर आग को जलाया जाता है, जिससे सोल्डरिंग होती है। तो यह ज्वाला द्वारा इसका उपयोग केबिलों में या मरम्मत कार्यों में किया जाता है। इसके बाद हम तीसरी सोल्डरिंग के बारे में पढ़ेंगे, टिप द्वारा सोल्डरिंग। जो टिप द्वारा सोल्डरिंग हम कर रहे हैं, टिप का मतलब हुआ डुबोकर। इसका अर्थ क्या हुआ, डुबोकर। तो क्या हुआ, जिस स्थान पर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं तो सोल्डर में से डुबाया जाता है। जिस स्थान पर हम सोल्डरिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ है,
कि कोई पात्र होता है, उसमें सोल्डर, जहां पर हमें सोल्डरिंग करनी होती है उस भाग को उसके अंदर डुबोया जाता है, तो इसे हम टिप द्वारा सोल्डरिंग बोलते हैं। इसका उपयोग, टिप द्वारा जो सोल्डरिंग होती है इसका उपयोग कहां होता है साथियों? इसका उपयोग पाइपिंग परिपथों में, सॉरी पाइप आदि कार्यों में। जो टिप द्वारा सोल्डरिंग होती है, इसका मतलब क्या है? डुबोकर, जिस स्थान पर हमें सोल्डरिंग करनी होती है उस स्थान को किसी पात्र में डुबाया जाता है, इससे सोल्डरिंग होती है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? पाइपिंग परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है, पाइपिंग कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो चौथी सोल्डरिंग है वो किस प्रकार से की जा सकती है? वो होती है मशीन द्वारा सोल्डरिंग। जो मशीन द्वारा सोल्डरिंग होती है इसमें क्या होता है? इसका उपयोग अधिक उत्पादन करने के लिए, इसका उपयोग अधिक उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वस्तुओं का अधिक उत्पादन करना हो तो इसका उपयोग इसका मशीन द्वारा सोल्डरिंग की जाती है। यह सोल्डरिंग महंगी होने के कारण इसका उपयोग कम मात्रा में होता है। जो मशीन द्वारा सोल्डरिंग है इससे हम क्या करते हैं? इसका उत्पादन तो बहुत सी मात्रा में किया जा सकता है, लेकिन महंगी होने के कारण इसका उपयोग बहुत ही कम किया जा सकता है। साथियों, हमने सोल्डरिंग की जो प्रणालियां हैं उसके बारे में पढ़ा है। इसमें पहली प्रणाली है वो है सोल्डरिंग आयरन द्वारा। सोल्डरिंग आयरन द्वारा क्या होता है? सोल्डरिंग आयरन द्वारा मुद्रित परिपथों को सोल्डरिंग करने के लिए हमें सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का उपयोग नरम परिपथों में किया जा सकता है, जैसे टीवी, रेडियो आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा ज्वाला द्वारा, कहने का मतलब जिस भाग पर हमें ज्वाला द्वारा जो सोल्डरिंग, इसका मतलब क्या हुआ? जिस भाग पर हमें सोल्डरिंग करनी है उसके नीचे आग जलाई जाती है, इसके द्वारा इसमें सोल्डरिंग की जाती है। इसका उपयोग कहां किया जाता है? केपिल परिपथों में इसका उपयोग, सॉरी केपिल कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद टिप द्वारा सोल्डरिंग का मतलब क्या है? जिस भाग पर हमें सोल्डरिंग करनी होती है उस भाग को किसी पात्र में डुबाया जाता है। डुबाने के कारण यहाँ वहां पर जो सोल्डरिंग होती है इसे टिप द्वारा सोल्डरिंग बोलते हैं। इसका उपयोग पाइप कार्य या पाइपिंग कार्य के लिए किया जाता है। इसके बाद मशीन द्वारा हमने देख लिया इसका उपयोग अधिक उत्पादन करने के लिए किया जाता है, और यह महंगे होने के कारण इसका उपयोग कम मात्रा में होता है। साथियों, हमने सोल्डरिंग की प्रणालियों के बारे में पढ़ा है। अब आगे पढ़ते हैं, जो सोल्डरिंग में प्लस क्या कार्य करता है, सोल्डरिंग में टिनिंग का कार्य क्या होता है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। साथियों, सोल्डरिंग आयरन होता है, इसका बिट तांबे का बना होता है। सोल्डरिंग आयरन का बिट तांबे का बना होता है, और इसमें क्या होता है कि ऐसे मान लीजिए हमें एक शब्द लिखा होता है फ्लक्स। फ्लक्स का क्या कार्य होता है? सोल्डरिंग आयरन में फ्लक्स का क्या कार्य है? फ्लक्स क्या कार्य करता है? फ्लक्स का कार्य है ऑक्सीकरण की क्रियाओं को रोकना। ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकना। प्लस होता क्या है? जब हम सोल्डरिंग आयरन द्वारा सोल्डरिंग करते हैं तो ये क्या होता है? एक पेस्ट या पाउडर टाइप में होता है। तो वहां पर क्या कर दिया जाता है? जिस भाग पर हमें सोल्डरिंग करनी होती है उस भाग पर उसे लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीकरण की जो क्रिया है, फैलने की जो क्रिया है वो नहीं हो पाती है, और यह इसका रोकने का कार्य करता है। फ्लक्स का कार्य क्या कर रहा है? जो फैलने का कार्य, जो सोल्डरिंग है वो फैले नहीं, इसको रोकने के लिए हमें फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, जो पेस्ट या पाउडर टाइप में होता है। इसके बाद फ्लक्स का कार्य क्या होता है? यह रोकने के लिए काम आता है। इसके बाद एक शब्द आता है टिनिंग। टिनिंग क्या है? टिनिंग या रांका चढ़ाना।
के ऊपर जो क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन का बिट तांबे का बना होता है, इसके ऊपर क्या एक पतली परत चढ़ी होती है जिसे टिनिंग कहा जाता है। सोल्डरिंग आयरन का बिट तांबे का बना होता है और तांबे के ऊपर एक पतली परत चढ़ी होती है। पतली परत को चढ़ाना टिनिंग कहलाता है। साथ ही हमें ये समझ में आया होगा फ्लक्स क्या करता है, ये पाउडर या पेस्ट टाइप में होता है जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकता है। इसके बाद टिनिंग का क्या कार्य, यह एक पतली परत जो तांबे का बिट बना होता है इसके ऊपर पतली परत चढ़ी होती है जिसे टिनिंग कहा जाता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फ्लक्स के बारे में और सोल्डर के बारे में, किसमें कौन सा फ्लक्स काम में आता है। जैसे मान लीजिए रेजिन का उपयोग, रेजिन और एक नाम आता है टेलो टर्बाइन। इसमें किस प्रकार का फ्लक्स उपयोग में लिया जाता है, चालकों में जो फ्लक्स उपयोग में लिया जाता है, कौन सा फ्लक्स उपयोग में लिया जाता है, चालकों में कौन सा फ्लक्स उपयोग में लेता है, रेजिन, या चालकों में कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है, टेलो टर्बाइन। जबकि सुहागा या बोरेक्स, इसमें कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है, इसमें हम सोना चांदी, सोने पर हमें फ्लक्स करने के लिए सुहागा या बोरेक्स नाम के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, ये फ्लक्स है। तो मतलब क्या हुआ, रेजिन और टेलो टर्बाइन ये क्या है, चालकों में अगर फ्लक्स कौन सा उपयोग लिया जाता है, रेजिन या टेलो टर्बाइन। जबकि सोने में कौन सा फ्लक्स उपयोग में लिया जाता है, सुहागा या बोरेक्स। जबकि एल्यूमिनियम में कौन सा फ्लक्स उपयोग में लिया जाता है, रेजिन। हमें किसमें उपयोग, चालकों में कौन सा फ्लक्स उपयोग में लिया जाता है, रेजिन। और दो प्रकार के फ्लक्स, टेलो टर्बाइन भी इसमें उपयोग में जाता है, और सोना, इसमें कौन सा फ्लक्स काम में लिया जाता है, सुहागा या बोरेक्स। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग के बारे में। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं सोल्डरिंग, वेल्डिंग, इसके बाद हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग का उपयोग, सोल्डरिंग क्या है, इसका उपयोग नरम सोल्डर में किया जाता है। जबकि इसका बिट, सोल्डरिंग आयरन का बिट नरम सोल्डरिंग से। अब पढ़ेंगे ब्रेजिंग के बारे में। ब्रेजिंग क्या है, इसमें पीतल का टाका लगाया जाता है, यह सोल्डरिंग क्या, यह एक प्रकार से अस्थायी जोड़ है।
सोल्डरिंग में क्या होता है, ये एक प्रकार का अस्थायी जोड़, इसे हटाया जा सकता है। वेल्डिंग भी एक प्रकार, ब्रेजिंग भी एक प्रकार का अस्थायी जोड़ ही होता है, जबकि वेल्डिंग होता है वो एक प्रकार का स्थायी जोड़ है। वेल्डिंग क्या है, एक प्रकार का स्थायी जोड़ है। वेल्डिंग एक प्रकार का, यह है एक प्रकार से स्थायी जोड़ है। यह इन तीनों में सबसे मजबूत जोड़ होता है। यह इसमें सबसे मजबूत, वेल्डिंग क्या होता है, यह इसमें सबसे मजबूत और इसमें जोड़े जाने वाले जो स्थान होता है उसको गर्म किया जाता है। इसमें जोड़े जाने वाले स्थान को गर्म किया जाता है। जबकि इन दोनों में जोड़े जाने वाले स्थान को गर्म नहीं किया जाता। हमें यदि कोई पूछे कि सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग में सबसे मजबूत जोड़ कौन सा होता है साथियों, तो हम पढ़ेंगे कि सबसे जो मजबूत जोड़ है वो वेल्डिंग होगा। इसमें जो टांका लगाया जाता है, जो सोल्डरिंग की जाती है, वो सबसे मजबूत होती है। और ये क्या होता है, इसमें यह एक स्थायी प्रकार का जोड़ है, स्थायी जोड़ है, ये एक प्रकार से स्थायी जोड़ है। जबकि सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में एक अस्थायी जोड़ है। जो ब्रेजिंग में, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेजिंग में किसका टांका लगाया जाता है, साथियों ब्रेजिंग में पीतल का टांका लगाया जाता है। तो साथियों हमने सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग के बारे में पढ़ा है और सोल्डरिंग का पूरा चैप्टर हो चुका है हमारे। और अगले चैप्टर में एक बार फिर से मिलेंगे आपके साथ, प्रतिरोधक चैप्टर के साथ, बहुत ही शानदार चैप्टर है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।